Okay, good morning students. ठीक है, तो students today we discuss the rank method to solve a system of equation. ठीक है, firstly बेटा I write the system of equation. बेटा let us suppose हमारे पास कोई system of equation है. ठीक है, system of equation है बेटा जी, उसका हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, सोल्यूशन. ठीक है, so बेटा let us suppose we have the system of equation as, बेटा मेरे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है. कैसा बेटा जी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है? a1x. So let us suppose I have the system of equation of the type a1x plus b1y plus c1z equals to d1 and d1 a2x plus b2y plus c2z equals to d2, and beta third equation is a3x plus b3y plus c3z equals to d3. ठीक है, अब बेटा सेम अगर मैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लिखूंगी इनटू अ मैट्रिक्स फॉर्म. ठीक है बेटा, आई राइट दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनटू अ मैट्रिक्स फॉर्म. इन अ मैट्रिक्स फॉर्म दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बिकम्स, बेटा कैसा मेरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन जाएगा इफ आई राइट दिस इनटू अ मैट्रिक्स फॉर्म. बेटा फर्स्टली मैट्रिक्स ऑफ अ कोफिशिएंट a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 into बेटा जी x y z equals to, this is equals to d1 d2 d3. ठीक है, so बेटा here I write this system of equation into a matrix form. matrix form बेटा कौन सी आ गई मेरी? ax equals to b. so this is my matrix form. अगर तो बेटा हमें पता है कि अगर मेरे जो सारे d1 d2 d3 0 हुए, ठीक है, इफ बेटा जी d1 इज इक्वल्स टू d2 इक्वल्स टू d3. ठीक है, ये बेटा तीनों एलिमेंट किसके इक्वल है? 0 के. दैट मीन्स बेटा माय बी मैट्रिक्स इज 0. ठीक है, तो बेटा जो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है दैट इज होमोजीनियस. बेटा वो कैसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन जाएगा हमारा? होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन. ठीक है, अगर बेटा इनमें से एट लीस्ट वन भी नॉन जीरो हुआ तो वो मेरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा? नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन. if b is not equals to 0, b is not equals to 0, then the system of equation is non homogeneous सिस्टम ऑफ इक्वेशन. ठीक है, तो बेटा हमारे पास देखो दो तरह के सिस्टम होते हैं, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन. ठीक है, कंसिस्टेंट सिस्टम आपको बेटा पता है, कंसिस्टेंट सिस्टम का मीनिंग क्या होता है? जिसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करे. ठीक है, if the system of equation has a solution then the system of equation known as a consistent, otherwise system of equation known as a inconsistent system of equation. ठीक है, अब बेटा जी हम करेंगे कंडीशन. दीज कंडीशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बेटा ये कंडीशंस आप लोगों ने याद रखनी है, जिससे बेटा जी आपको पता चलेगा कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन का वन सोल्यूशन है, कि यूनिक सोल्यूशन है, मैनी सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है. ठीक है, तो बेटा जी ये जो मेरी कंडीशंस हैं दैट आर द कंडीशंस. ठीक है बेटा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कंडीशंस इन फॉर्म ऑफ. ठीक है बेटा, आई राइट द कंडीशंस. ठीक है बेटा, कंडीशंस क्या है मेरी उसकी बेटा जी जो हम लिखते हैं कंडीशन इन फॉर्म ऑफ रैंक मेथड में बेटा जी हम ये कंडीशन के बेसिस पे ही सोल्यूशन निकाल सकते हैं. ठीक है, रैंक मेथड में बेटा जी आप लोगों ने ये कंडीशंस याद रखनी है. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो तभी हम लोग सोल्यूशन फाइंड कर पाएंगे. ठीक है, तो बेटा फर्स्टली है जो कंडीशंस वो बेटा है फॉर द नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के. ठीक है,
फर्स्ट बेटा जो मैं कंडीशंस लिख रही हूँ वो किसके लिए है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax इक्वल्स टू b के लिए। फर्स्ट बेटा जो कंडीशन है मेरी, फर्स्ट कंडीशन, if the rank of augmented matrix AB equals to, if the rank of augmented matrix AB is not equals to rank of A, rank of augmented matrix AB is not equals to rank of A, then the system of equation, then the system of equation is inconsistent, ठीक है। तो बेटा इसके लिए हमें एक तो रैंक किसका बेटा जी हम देखेंगे ए का, और बेटा दूसरा हम रैंक किसका देखेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी का, ठीक है। अगर बेटा रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए हुआ तो जो मेरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मीनिंग बेटा आप लोगों को पता है, इनकंसिस्टेंट मींस देयर इज अ नो सॉल्यूशन फॉर द दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो बेटा यहाँ से जैसे ये मेरा ए मैट्रिक्स है, ये मेरा बी मैट्रिक्स है, यहाँ से मैं क्या लिख लूंगी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, ठीक है। तो बेटा इसके लिए हम किसका रैंक फाइंड करेंगे, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी एंड रैंक ऑफ ए, ठीक है। अगर बेटा ये दोनों रैंक आपस में ना इक्वल ना हुए, देन माय सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, एंड इनकंसिस्टेंट मींस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ नो सॉल्यूशन। अब बेटा सेकंड कंडीशन इज, इफ रैंक ऑफ augmented matrix AB equals to rank of A equals to number of unknowns, ठीक है, नंबर ऑफ अननोन्स। नंबर ऑफ अननोन्स जैसे बेटा जी जो मैंने सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखा है उसमें नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, 3, x y and z। सो बेटा हियर वी हैव द 3 अननोन्स x y and z। अगर बेटा जी रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी किसके इक्वल हुआ, रैंक ऑफ ए के, और बेटा दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, तो बेटा देन आवर सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो बेटा जी हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो क्या होगा, कंसिस्टेंट, और बेटा उसका कौन सा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। अब बेटा नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, इफ रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए, बट बेटा दिस इज लेस देन द नंबर ऑफ अननोन्स, बट बेटा किससे कम है, नंबर ऑफ अननोन्स, ठीक है। तो बेटा इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। देन बेटा द गिवन सिस्टम हैज अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा ये कंडीशंस है जो थी ये आप लोगों ने याद रखनी। फर्स्ट कंडीशन बेटा देखो, रैंक मेथड अप्लाई करने के लिए हमें रैंक फाइंड करना पड़ेगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी का, और बेटा जी हमें रैंक फाइंड करना पड़ेगा मैट्रिक्स ए का, ठीक है। अगर तो बेटा रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए हुआ तो बेटा सिस्टम मेरा क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, दैट मींस द सिस्टम हैज अ नो सॉल्यूशन, ठीक है। अगर बेटा रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बी किसके इक्वल हुआ, रैंक ऑफ ए के इक्वल, और बेटा वो किसके इक्वल हुआ, दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन, तो बेटा सिस्टम के कितने सॉल्यूशन हो गए, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और बेटा अगर रैंक ऑफ ए बी किसके इक्वल हुआ, रैंक ऑफ ए के विच इज लेस देन द नंबर ऑफ अननोन्स, किससे लेस हुआ बेटा जी, नंबर ऑफ अननोन से, तो बेटा जी हमारे पास क्या होगा, द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो बेटा सिस्टम के कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो बेटा ये तो कंडीशन हो गई अगर मेरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हुआ, इफ माय सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज नॉन होमोजीनियस, ठीक है। अब बेटा इसको मैं रेज करके काइंडली बेटा इसकी पिक क्लिक कर लो या इसको राइट डाउन कर लो, ठीक है। सो बेटा जी नेक्स्ट मैं करूंगी बेटा जी, जो नेक्स्ट हम बेटा जी लिखेंगे कंडीशंस फॉर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। बेटा नेक्स्ट जो हम लोगों ने कंडीशंस डिस्कस करनी है दैट आर फॉर द होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए, ठीक है। बेटा फॉर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, फॉर होमोजीनियस, फॉर होमोजीनियस, होमोजीनियस
सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, अगर बेटा मेरे पास कैसा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, होमोजीनियस का मीनिंग है कैसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा, ax इक्वल्स टू 0। ठीक है, देन बेटा योर फर्स्ट कंडीशन इज, तो बेटा जी हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है सोल्यूशन की, बेटा जो हमारा x इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, x इक्वल्स टू 0 मीन्स बेटा x इज 0, y इज 0, z इज 0। ठीक है, इज ऑलवेज सोल्यूशन, बेटा जी वो हमेशा ही हमारा सोल्यूशन होगा ही होगा फॉर द होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, कि x is 0, y is 0, z is 0, बेटा this is always a solution of a given system of equation। और बेटा इस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, this solution is known as a trivial solution और zero solution। trivial solution और बेटा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, और जीरो सोल्यूशन। ठीक है, तो बेटा जी क्या बोला अभी मैंने कि बेटा क्या है कि जो बेटा जी मेरा x इक्वल्स टू क्या है, x इक्वल्स टू 0, बेटा वो इस सिस्टम का ऑलवेज सोल्यूशन होगा ही होगा। ठीक है, इस सोल्यूशन को बेटा हम क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सोल्यूशन और जीरो सोल्यूशन। और बेटा जी एक और अनदर नेम है दैट इज नोन एज अ नल सोल्यूशन। ठीक है, और बेटा सेकंड, अब अगर मैं बात करूं बेटा जी मेरी सेकंड कंडीशन क्या है बेटा, इफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू किसके आ रहा है, नंबर ऑफ अननोन्स। ठीक है, इफ बेटा माय रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू, बेटा रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन्स। ठीक है, बेटा जितना मैट्रिक्स का रैंक है उतना ही नंबर ऑफ अननोन्स है, देन बेटा सिस्टम हैज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, हैज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो बेटा सिर्फ इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, दैट सॉल्यूशन इज अ ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, जो बेटा हमारी थर्ड कंडीशन है दैट इज इफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। ठीक है, अगर बेटा रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए मेरा क्या हो, लेस देन द नंबर ऑफ अननोन्स, then beta जी system has infinite number of, then beta जी system has infinite number of non trivial solution। ठीक है, तो बेटा जो मेरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसके नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो बेटा ये तीन कंडीशंस है अगर मेरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा बेटा, इफ माय सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का हमें पता है कि बेटा इक्वेशन किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल। ठीक है, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4z किसके इक्वल है, 0 के। 3x प्लस क्या, कोई भी बेटा ऐसी इक्वेशन होगी। ठीक है, तो बेटा देन माय सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा, देन बेटा जी माय सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज नोन एज अ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो बेटा होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के केस में, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बेटा जी केस में हम लोगों ने क्या करना है बेटा जी, उसके केस में बेटा जी हम लोगों को सिर्फ क्या देखना पड़ेगा, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए। ठीक है, बेटा उसके केस में हमें क्या देखना पड़ेगा, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए। अगर तो बेटा जी देखो फर्स्ट कंडीशन तो ऑलवेज है ही है, क्या बेटा जी कि जो 0 है, x इज 0, y इज 0, z इज 0, वो बेटा जी हमेशा ही ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज बेटा जी जो आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, और बेटा जी नेक्स्ट हम लोगों ने बेटा जी लिखा है कि बेटा जो हमारा, ठीक है, ये तो फर्स्ट कंडीशन होगी। ठीक है, बेटा नेक्स्ट हम लोगों ने लिखा है, जस्ट बेटा वेट, कि अगर बेटा जी रैंक ऑफ मैट्रिक्स किसके इक्वल हो, इफ माय रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन्स। ठीक है, तो बेटा अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ अननोन्स इक्वल हुए तो बेटा फिर कौन सा सोल्यूशन आएगा, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक है, तो बेटा जी हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसका कौन सा सोल्यूशन होगा, ट्रिवियल सोल्यूशन। सो बेटा अगर रैंक हुआ लेस देन द नंबर ऑफ अननोन्स, ठीक है,
तो फिर बेटा कौन सा सोल्यूशन होगा, देन माय सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो बेटा जी ये जितनी भी कंडीशंस है ये आप लोगों ने याद रखनी है, क्योंकि इसके बेसिस पे ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट वी डिस्कस अवर न्यूमेरिकल। बेटा हम फर्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। सो बेटा write down solve the equations. My first numerical is solve the equations, solve the equations, solve the equations x1 plus 3x2 plus 2x3 plus 2x3 equals to 0. Second equation is 2x1 minus x2 plus 3x3 equals to 0. Next equation is minus 5x1 plus 5 minus 5x, just put it, x1 plus 3x2 plus 2x3 is 0. 2x1 minus x2 plus 3x3 is 0. Okay, 3x1 minus 5x2 plus 4x3 equals to 0. x1 plus 17x2 plus 4x3 is equals to 0, equals to 0. तो बेटा हम लोगों ने अब सॉल्व करना है दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। फर्स्टली तो बेटा जी फर्स्ट स्टेप तो सेम है, हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को किस में लिखेंगे, इनटू अ मैट्रिक्स फॉर्म। सो बेटा इफ आई राइट दिस इनटू द मैट्रिक्स फॉर्म 1 3 2 2 minus 1 3 3 minus 5 4 1 17 एंड 4 इनटू क्या आ जाएगा बेटा, नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं 3 x1 x2 एंड x3 एंड बेटा दिस इज इक्वल्स टू, बेटा किसके इक्वल है 0 0 0 एंड 0। तो बेटा ये मेरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन कौन सा है, ax इक्वल्स टू 0। सो बेटा दिस इज माय होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब बेटा जी यहाँ पे हम लोगों ने किसका रैंक फाइंड करना है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए, ठीक है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए में बेटा जी जैसे तो हमने किया था बेटा, एक तो हमारे पास मेथड है कि हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करें, दूसरा था उसको हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करें। और बेटा जी हम रैंक कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम बेटा जी मैट्रिक्स को चेंज कर देंगे इनटू अपर ट्रायंगुलर फॉर्म। अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में बेटा जी जितनी भी नॉन जीरो रोज हुई वो आपका क्या होगा, रैंक, ठीक है। तो बेटा हम कैसे कर सकते हैं, हम मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर देंगे इनटू अपर ट्रायंगुलर फॉर्म। बेटा अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में जितनी भी बेटा जी मेरे पास क्या हुई नॉन जीरो रोज, वो आपका क्या आ जाएगा, रैंक, ठीक है। इन अपर ट्रायंगुलर फॉर्म बेटा जी जितनी भी हमारे पास क्या हुई नॉन जीरो रोज, वो बेटा जी हमारा क्या फाइंड हो जाएगा, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो बेटा यहाँ पे मैं रैंक फाइंड करूंगी मैट्रिक्स ए का, ठीक है। तो बेटा ए मैट्रिक्स में मैं फर्स्ट ऑपरेशन क्या अप्लाई कर दूंगी, बाय R2 माइनस 2R1, ठीक है। एंड बेटा रो थर्ड पे क्या ऑपरेशन अप्लाई करूंगी, R3 माइनस बेटा रो जो मेरी है थर्ड, उस पर बेटा जी मैं क्या ऑपरेशन अप्लाई करूंगी, उस पर बेटा जी मैं ऑपरेशन अप्लाई करूंगी R3, ठीक है। R3 माइनस 3R1 एंड बेटा जो आपकी फोर्थ रो है उस पर देखो जी बेटा जी हम कौन सा ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे, बेटा जी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे R4 माइनस R1, ठीक है। तो बेटा अप्लाई ऑल दीज ऑपरेशन और आंसर लिखो चैट बॉक्स में क्या क्या आंसर आएंगे, R4 माइनस R1, ठीक है। आफ्टर अप्लाइंग ऑल दीज ऑपरेशन बेटा जो मेरी फर्स्ट रो है वो तो एज इट इज ही आ जाएगी। लिखो बेटा जी सेकंड रो क्या आएगी आपकी, वेरी क्विक, जल्दी से लिखिए। ऑपरेशन बेटा सारी क्लास में आंसर देने,
बी क्विक बेटा, जल्दी से ऑपरेशन अप्लाई करो, राइट इन अ चैट बॉक्स। सारी रोज पे बेटा ऑपरेशन अप्लाई करो एंड राइट इन अ चैट बॉक्स व्हाट इज योर आंसर। ओके, तो बेटा आफ्टर अप्लाइंग ऑल दीज ऑपरेशन, वेरी गुड स्टूडेंट्स, अभी फर्स्ट रो ही लिखी है, फर्स्ट तो ठीक है बेटा जी, वेरी गुड। तमन्ना कैलकुलेशन चेक करो बेटा अपनी। ऋषभ आप भी बेटा चेक करो। विजय यादव बेटा चेक करो, वन एलिमेंट इज रॉन्ग। ओके, तो बेटा चेक करो, अगर आप ये ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो तो बेटा जो आपकी सेकंड रो है ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0, दिस एलिमेंट इज -7 एंड बेटा योर नेक्स्ट एलिमेंट इज -1। और बेटा जी अगर आप नेक्स्ट रो को चेंज करोगे, ये आ रही है 0, -14 एंड -2, और बेटा नेक्स्ट आ रही है 0, 14 एंड 2। ठीक है बेटा जी, चेक कर लेना एक बार सारी रोज को। बेटा जी आफ्टर अप्लाइंग द ऑपरेशन आई फाइंड दिस सिस्टम, ऐसा बेटा जी मेरे पास मैट्रिक्स फाइंड हो। ठीक है, अब बेटा उसके बाद देखो, अब इस थर्ड रो की हेल्प से बेटा मैं फोर्थ रो को बहुत ही इजीली 0 के इक्वल कर सकती हूँ। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे मैं क्या ऑपरेशन अप्लाई करूंगी, बाय R4 प्लस R3, जहाँ बेटा हम सेकंड रो की हेल्प से ही इन दोनों को 0 कर देते हैं। चलो बेटा जी हम थर्ड रो पे ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, R3 माइनस 2 टाइम्स R2 एंड बेटा R4 पे हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे R4 प्लस 2 टाइम्स R2। ठीक है, अगर बेटा चेक करो हम लोग ये दो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, मेरी फर्स्ट रो एज इट इज आ जाएगी, सेकंड रो भी बेटा जी एज इट इज ही आ जाएगी, नेक्स्ट रो 0। बेटा -14 प्लस 14 ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0, -2 प्लस 2 दिस इज 0, बेटा दिस एलिमेंट 0 एंड दिस एलिमेंट इज 0। अब बेटा चेक करो हमारा मैट्रिक्स किसमें कन्वर्ट हो गया, बेटा नाउ अवर मैट्रिक्स इज कन्वर्टेड इनटू अ अपर ट्रायंगुलर फॉर्म। ठीक है, इस बेटा जी अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, 2। ठीक है, क्योंकि बेटा मेरी फर्स्ट रो है जो वो भी नॉन जीरो है, और बेटा जी माय सेकंड रो इज आल्सो अ नॉन जीरो, तो बेटा इसका रैंक कितना आ जाएगा, देन द रैंक इज इक्वल्स टू 2। रैंक बेटा कितना आ गया, 2। ठीक है, और बेटा जी मेरे जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है कितना है, 2, विच इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। ठीक है, क्योंकि बेटा अननोन्स कितने हैं मेरे, 3, तो बेटा इस सिस्टम ऑफ के कितने, सिस्टम ऑफ इक्वेशन के कितने सोल्यूशन आएंगे। बेटा जी कंडीशन अब देखो जो मैंने आपको लिखवाई थी, बेटा हमने लिखा था इफ द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज लेस देन द नंबर ऑफ अननोन्स देन द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो बेटा सिस्टम के अब कितने सोल्यूशन होंगे मेरे पास, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। सो बेटा जी गिवन सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ठीक है, अब बेटा सोल्यूशन फाइंड आप लोगों ने कैसे करने, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। जो बेटा आफ्टर ऑपरेशन आप लोगों के पास मैट्रिक्स आया है बेटा जी, उसको बेटा मैट्रिक्स आपका फाइंड हुआ है, दैट मैट्रिक्स इज इन अपर ट्रायंगुलर फॉर्म। ठीक है, बेटा मैंने अभी बताया कि अगर बेटा जी आप लोगों ने रैंक फाइंड करना है, आपका मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में। ठीक है, तो अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में बेटा जितनी नॉन जीरो रोज होती हैं वो आपका रैंक होता है। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट जो रो है वो भी नॉन जीरो है, सेकंड रो इज आल्सो नॉन जीरो। ठीक है, अब बेटा जी इससे हम लोग क्या फाइंड करेंगे, सोल्यूशन। ठीक है, अब बेटा सोल्यूशन फाइंड करने के लिए, सोल्यूशन फाइंड करने के लिए आपने बेटा जो न्यू सिस्टम लिखा है यहाँ से बेटा आप लोगों ने इक्वेशंस लिख लेनी है। ठीक है, मैं बेटा यहाँ इसको लिख रही हूँ बेटा। सो
जस्ट बेटा वेट, ठीक है। सो बेटा क्या आ रहा है मेरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन, x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3 इक्वल्स टू 0। और बेटा सेकंड इक्वेशन मेरी क्या आ जाएगी, -7x2 प्लस x3 -x3 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब बेटा क्योंकि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है तो बेटा हम पुट कर देते हैं, वी पुट द वैल्यू ऑफ x3 इक्वल्स टू k। ठीक है। x3 की क्या वैल्यू लिख देंगे, k। अगर बेटा मेरा x3 k है तो बेटा हमारा x2 कितना आ जाएगा, देन बेटा वैल्यू ऑफ x2 की वैल्यू बेटा मैं अब यहीं पे लिख रही हूँ, द वैल्यू ऑफ x2। ठीक है। तो बेटा वैल्यू ऑफ x2 मेरी कितनी आ जाएगी, हाँ जी बेटा जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2, -7k। और बेटा चेक करो आपका x1 आ जाएगा, योर x1 इज इक्वल्स टू -7 इंटू दिस 21 प्लस दिस। ठीक है बेटा, चेक करो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1। हाँ जी बेटा, अगर आपका x2, हाँ जी बेटा जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1 बताइए जल्दी से। बेटा x3 को हम लोगों ने k लिख दिया, वी कैन राइट x3 एज अ k। ठीक है। x3 बेटा मेरा क्या है, k। तो x2 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -7k। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1, राइट इन अ चैट बॉक्स, वी क्विक बेटा, जल्दी से लिखो बेटा जी। पुट द वैल्यू ऑफ x1 sorry, value of x2 and x3 in a equation, x1 plus 3x2 plus 2x3 equals to 0। हाँ जी बेटा जल्दी, बी क्विक। प्रदीप काइंडली चेक बेटा यूर नेटवर्क। जो तो आपका आंसर डिफरेंट है, सुरभि शर्मा आपका आंसर डिफरेंट है, काइंडली बेटा चेक दैट। हाँ जी बेटा, सारी क्लास का डिफरेंट आंसर है, 19 के, 35 के, 19 के, 18 के। दैट मीन्स देयर इज अ फ्लक्चुएशन योर कैलकुलेशंस। बी क्विक बेटा। हाँ जी तमन्ना, अमनदीप, सात्विक गुप्ता, जस्ट बेटा वेट करो, फिर मैं ही लिखती हूँ। वेट, काइंडली वेट, मुझे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इरेज करने दो। सो बेटा हम लोगों ने बेटा सॉल्व किया था, देखो जी मैंने बेटा आपको बोला, मैं अनदर कलर का पेन यूज करूंगी ताकि बेटा क्लियर हो जाए। बेटा हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन किसमें कन्वर्ट हो गया था, x1 प्लस 3x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3 इक्वल्स टू 0। ठीक है। और बेटा यहाँ पे क्या लिखा था, -7x2 -x3 इक्वल्स टू 0। बेटा मैंने आपको बोला कि हम x3 को क्या पुट कर देंगे, वी पुट द वैल्यू ऑफ x3 इक्वल्स टू k। ठीक है। तो बेटा अगर मेरा x3 k है, ठीक है, तो बेटा x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -7x2 -k इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो बेटा x2 की वैल्यू, सॉरी बेटा वहां पे हमने x2 की वैल्यू गलत लिखी थी, तो बेटा हमारा यहाँ पे x2 अब कितना आ जाएगा, माई x2 इक्वल्स टू k ओवर -k/7। ठीक है। चेक करो बेटा, आई राइट द करेक्ट वैल्यू, देन बेटा चेक करो योर x2 इज इक्वल्स टू, बेटा जो हमारा x2 है वो कितना आ रहा है, -k/7। मानव चेक करो, इज दिस अ k/7 और -k/7। हाँ जी स्टूडेंट्स, मैंने एक एक, यस बेटा जी चेक करो, वेरी गुड विशाखा। बेटा जी सारे चेक करो, दिस इज इक्वल्स टू -k/7। अब बेटा ये सारी वैल्यूज आप लोग पुट कर दो। ठीक है। सात्विक बेटा आई राइट द करेक्ट वैल्यूज, वेरी गुड। सो बेटा अब हम लोग क्या करेंगे, बेटा ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे इनटू अ, जो हमारे पास इक्वेशन है x1, बेटा हमारी इक्वेशन है जो उसमें पुट करेंगे। हमारी बेटा जी इक्वेशन क्या है, my equation is, just put a wait, equation is x1
x1 हमने फाइंड करना है प्लस 3x2 कितना आ जाएगा -k/7, ठीक है, प्लस 2x3 2k इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो बेटा हमारी x1 इक्वल्स टू, बेटा अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी, देखो ये किसके इक्वल आ जाएगा 3k/7 माइनस ऑफ 2k, ठीक है, 3k माइनस 7 माइनस ऑफ 2k। अब बेटा 7 आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, टेक बेटा दी 7 एज एलसीएम, सो दिस इज इक्वल्स टू -11k/7। अब बेटा इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हम लोगों ने क्यों लिखते हैं बेटा जी ऐसे, क्योंकि बेटा जब हम k की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे सो बेटा वी ऑब्टेन अ डिफरेंट सॉल्यूशन, ठीक है। k की वैल्यू बेटा 1 पुट करोगे अनदर सॉल्यूशन आएगा, 2 पुट करोगे डिफरेंट सॉल्यूशन होगा, 3 पुट करोगे डिफरेंट सॉल्यूशन। सो बेटा our system of equation has a infinitely many solution, ठीक है। so बेटा this is your first question, ठीक है। अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राइट डाउन, बेटा जी जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, बेटा एनी डाउट इन दिस, kindly ask बेटा if you have any doubt, बेटा any doubt, okay। so बेटा जी our next question is, देखिए solve the system of equation by using, solve the system of equation by using rank method, solve the system of equation by using rank method। तो बेटा जी हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, राइट डाउन, राइट डाउन बेटा जी, solve the system of equation by using a rank method। तो बेटा सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखो, 4x minus y is equals to 12, 12 minus x plus, oh sorry, minus x minus 5y, minus x minus 5y minus 2z equals to 0, minus 2y minus 2y plus 4z equals to -8। बेटा जी वी वांट टू सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। बेटा हमने इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो बेटा जी फर्स्ट स्टेप इज सेम, वी राइट दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनटू अ मैट्रिक्स फॉर्म। अगर बेटा इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगी तो बेटा इन अ मैट्रिक्स फॉर्म माय सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, बेटा क्या आ जाएगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन, 4 -1, z का कोफिशिएंट कितना है 0, -1 -5 -2, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा जी 0, ठीक है, 0 -2 -2 +4 इंटू इंटू बेटा क्या आ जाएगा x y z, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू, बेटा ये किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 12 0 8। तो बेटा अगर आप चेक करोगे ये हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या बन रहा है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सो बेटा अवर दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब बेटा अगर मैं यहाँ से, so beta from this if I want to write, okay -8 डन है बेटा -8, ठीक है। सो बेटा यहाँ से मैं पहले क्या लिखूंगी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। तो बेटा इफ आई राइट द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, ठीक है, तो बेटा मेरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी क्या आ जाएगा, आई ज्वाइन द मैट्रिक्स ए विद द बी, ठीक है। तो -1 -5 -2 0 -2 4, ठीक है। यहाँ पे बेटा एलिमेंट क्या आएंगे मेरे, एलिमेंट्स आर 12 0 एंड -8, ठीक है। अब बेटा जी उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है बेटा जी, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को
लिख दिया हमने मैट्रिक्स फॉर्म में, फिर बेटा वहां से क्या लिख दिया, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब बेटा जी इसका हमने रैंक फाइंड करना है, ठीक है बेटा। टू फाइंड द रैंक, बेटा टू फाइंड द रैंक, अब बेटा जी हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो बेटा सिंपली यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए या तो 4 कॉमन ले सकती हूँ। अगर बेटा मैं 4 कॉमन लूंगी तो ये -1/4 हो जाएगा, देन द कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। तो बेटा जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन आई इंटरचेंज द फर्स्ट एंड अ सेकंड रो, ठीक है बेटा। मैं इंटरचेंज कर रही हूँ फर्स्ट एंड अ सेकंड रो। बेटा अगर मैं इंटरचेंज करूंगी फर्स्ट एंड अ सेकंड रो, then my matrix is converted to, बेटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा मेरा मैट्रिक्स, my matrix is converted to -1 -5 -2 0, उसके बाद बेटा जी 4 -1 0 12 0 -2 4 एंड -8, ठीक है। नाउ बेटा आफ्टर दैट, बेटा मैंने ये एलिमेंट 0 करना है तो क्या ऑपरेशन अप्लाई करूंगी, बाय R2 plus 4R1. So beta, if I apply this operation, beta apply करो और write your answer in a chat box.